नमस्कार, पीकेबी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इंटरमीडिएट आर्ट क्लास इतिहास का ऑब्जेक्टिव वीडियो लेकर आए हैं। इसी तरह से इतिहास और आर्ट विषय से संबंधित जितने भी विषय होगी, सारी विषय की ऑब्जेक्टिव वीडियो आपको मिलेगी। कृपया इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार बोर्ड की तैयारी करने के लिए एक बेहतरीन चैनल। चलिए बिना समय को गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रथम चैप्टर है ईंट, मनके और अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ चैप्टर है। फर्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब है, यानी मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है पुरातत्व का पिता भारत में किसे कहा जाता है। तो पुरातत्व का पिता भारत में अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है रखाला दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो को अवशेष किस वर्ष मिले थे। यानी रखाला दास बनर्जी जो मोहनजोदड़ो का खोज किया था, उसका अवशेष उनको किस वर्ष मिला था। तो 1922 में मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से। छठा क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो लोहा। सिंधु घाटी के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। कालीबंगन स्थित है। कालीबंगन कहाँ स्थित है। तो कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर डी। लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है। तो लोथल गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप कहाँ से मिले हैं। तो बनवाली से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था। 13 नंबर क्वेश्चन। एक स्तरीय था। कैसा था। एक स्तरीय। अब 14 नंबर क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए आपका बेहतरीन चैनल। 14 क्वेश्चन है भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ था सिंधु के मैदान में। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने किया था। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, सर विलियम जोन्स और मार्टिमर व्हीलर। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों हो जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। सर जॉन मार्शल और मार्टिमर व्हीलर ने खुदाई कराया था। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। यानी नर्तकी की मूर्ति मिला है कहाँ से। मोहनजोदड़ो से। निम्न में किस स्थल में कारखानों के पाए जाने से मनकों को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि मनके बनाने के कारखाना कहाँ है। तो चनोहद्रो में है। ऑप्शन नंबर सी। हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है। ये मोहरें किसका बनी होती है। तो सेलखरी का बना होता है। मालूम होना चाहिए मोहर जब कोई मैसेज या कोई पत्र को भेजा जाता था, उस पर मोहर लगाया जाता था। मोहर बंद लिफाफे के ऊपर लगाया जाता था ताकि उसमें जो संदेश है दूसरा व्यक्ति उसको देख ना पाए। 21 नंबर है निम्न में किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं। तो कालीबंगा में। कालीबंगन में जो खेत है खांचेदार है, यानी सीढ़ीनुमा खेती जिसको हम लोग कहते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा कृषि फसलें थी। हड़प्पा वासी कौन कौन से खेती करते थे, कौन कौन से फसल उपजाते थे। तो गेहूँ, जौ और तिल। ऑप्शन नंबर ए। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आमतौर पर किसकी बनी होती थी। किस प्रकार बनी होती थी। तो चौकोर। जो मोहर था वो चौकोर था। चौखूट जानते हैं ना, चतुर्भुज के आकार के
चौकोर मोहर बनाया जाता था। हड़प्पा निवासी किसकी पूजा करते थे? तो मातृ देवी की, यानी माता का, यानी हड़प्पा का जो सभ्यता था मातृ सत्तात्मक थी। हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो उत्तर से दक्षिण, यानी उसका जो सिर होता है उत्तर दिशा में और पैर जो होता है दक्षिण दिशा में, यानी उत्तर से दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा टीले का उत्खनन 1826 में किसने किया था? चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा टीले का उत्खनन किया था। 27 क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला है? तो अर्नेस्ट मैके ने, वहाँ एक चक्की प्राप्त हुआ था, उस चक्की के बारे में बताया था अर्नेस्ट मैके ने। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। और अभी हम पढ़े थे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। राय बहादुर दयाराम सनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो दयाराम सनी ने हड़प्पा में उत्खनन करवाया था। आप लोग इसको अच्छे से देख ले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित हिंदू देवी देवताओं में कौन से सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? तो शिव। सिंधुवासी जो थे भगवान शिव की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो क्रीट की सभ्यता जो है उसके समकालीन नहीं मानी जाती है। बाकी चीन के सभ्यता के समकालीन है, मिस्र के सभ्यता के समकालीन और मेसोपोटामिया के सभ्यता। अगर यहाँ पर नहीं हटा दिया जाए, यहाँ सभी लगा दिया जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाता। बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा में स्थित है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो साहित्य पुरातत्व नहीं है। पुरातत्व जो जमीन से खुदकर निकालते अवशेष पदार्थ वही पुरातत्व होता है। कलकत्ता में एशियास्टिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो नगर पालिका के जैसा था। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष खोदा गया था? 1921 में, वही दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता में गोदीवारा या गोदीपारा जो कहते हैं हम लोग, वो कहाँ से मिला है? तो लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम और उत्तर के कोण में, हड़प्पा सभ्यता पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिम एवं उत्तर दिशा में विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। फिर क्वेश्चन रिपीटेशन है, सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था? तो सेलखरी का, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और यह एक चैप्टर का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर लेकर आएंगे अन्य चैप्टर का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बिहार बोर्ड की तैयारी अच्छी तरह से करें और ऑब्जेक्टिव में अधिक से अधिक स्कोरिंग करें, नंबर उठाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।